अनलीश योर इम्यूनिटी के इस टिश्यू मेरिडियन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जॉइंट एंड आर्टिकुलर डिजनरेशन मेरिडियन के बारे में बताएंगे, जिसको हम जेडी मेरिडियन भी कहते हैं। ये पूरी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसमें अगर कोई समस्या आ रही है, उसके लिए ये इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। कर लें, डॉक्टर वॉल्व ने इसको पहले सारी मेरिडियन को टीसीएम में स्टडी किया और ये पाया कि ये मेरिडियन अच्छी तरह काम करती हैं, और उन्होंने इन एडिशन कुछ मेरिडियंस को सेटअप किया या प्रतिपादित किया। इसमें जो इसे हम टिश्यू मेरिडियन के नाम से जानते हैं। 4 मेरिडियन हाथ में था और 4 मेरिडियन पैर में थी। हम जो पहले आपको बता चुके हैं वो है, जो हाथ में मेरिडियन है वो है लिम्फ मेरिडियन, एनडी मेरिडियन, एडी मेरिडियन एंड ओआर मेरिडियन। ये चारों मेरिडियन हाथों में थी। आज जो मेरिडियन है वो हम पैरों की मेरिडियन के बारे में बात करेंगे, और पैरों की मेरिडियन में 4 मेरिडियन हैं जो पैरों में हैं। इसे हम जेडी मेरिडियन कहते हैं, जिसे फैबडी मेरिडियन भी कहा जाता है, जो फाइब्रॉइड से डील करती है। तीसरा है एसके मेरिडियन, जो स्किन में होने वाले प्रॉब्लम्स से डील करती है। और चौथी है फैट डिजनरेशन मेरिडियन, यानी फैट, अगर बॉडी फैट बढ़ जाता है तो उसे कैसे डील करना है, इसके बारे में हम उससे बात करेंगे। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि हम लोग बात करेंगे, होता है डिजनरेशन फेज में जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन आती है, यानी इसमें ऊर्जा बड़ी होती है, एनर्जी बड़ी होती है। हमें आमतौर पे एक्सेस एनर्जी होती है, हमें सेडेट करना होता है इसमें। तो करना क्या है, पहले जान लें। जेडी मेरिडियन जो है, ये जेडी मेरिडियन हमारे जॉइंट्स, पूरी बॉडी में जितने जॉइंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट करती है। इसे हम जोड़ एवं जोड़ संबंधी अवजनन प्रवाह पथ भी कहते हैं। यानी इसका लोकेशन जो है हमारी बिग टो पैर में, बिग टो के साथ वाली उंगली है जिसे हम सेकंड टो कहते हैं, उसमें है। और वो साइड में है, इसमें सेकंड टो में नेल्स के पास से शुरू होती है, जिसे हम टिबियल साइड कहते हैं। मीन शुरू होके ये फर्स्ट बोन है, सेकंड बोन, थर्ड बोन और फोर्थ बोन तक यहीं तक जाती है। इसमें केवल 7 पॉइंट्स हैं, ओनली 7 पॉइंट्स। याद रखिएगा, टुवर्ड्स बिग टो है, यहाँ पर है जॉइंट में, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट जहां पर होता है उसके पास सारी की सारी टिश्यू मेरिडियन बोनी स्ट्रक्चर में है, और ये अपने डोर्सम तक जाती हैं। डोर्सम माने पैर के ऊपर वाला भाग, यहाँ के भाग तक आती है। ये है ये बायलेटरल मेरिडियंस हैं, दोनों तरफ आती हैं। टोटल 7 पॉइंट्स है, और इनकी स्पेशलिटी ये है कि जितने भी ये हमारे डिजनरेशन हो रहे हैं जॉइंट्स में, पूरी ह्यूमन बॉडी में, इसका ट्रीटमेंट केवल इन 7 पॉइंट्स में भी हो सकता है। यानी जॉइंट्स ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, हाथों या पैरों में अगर जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, अगर उसका डिजनरेशन हो रहा है, उसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर पल्विक रीजन में या गर्डल में, यानी पेड़ू या कूल्हे में भी अगर हो रहा है जॉइंट, उसके लिए भी हमें इसमें ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और जितने हमारे वर्टिब्रा हैं, स्पाइन में जितने भी हमारे रीढ़ की हड्डी में जितने भी मनके हैं, वर्टिब्रा हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कई बार क्या है, पोस्चर ठीक ना होने की वजह से उसमें वो आती है, पेन होता है, उन सबको इसमें ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा शोल्डर में, गर्डल्स में हो, इसमें हो, या शोल्डर जॉइंट में हो, रीढ़ की हड्डी में जितने भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी, कंधे की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसमें भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और तो और जबड़े के अगर जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स ऑफ जबड़े के जॉइंट्स हैं, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसको हम जॉ जॉइंट्स बोलते हैं, जिससे मूव होता है हमारा मुंह, उसके भी हो, उसमें कर देते हैं। उसके अलावा ऑक्सीपिटल में, यहाँ पर और हेड के बीच में जो भी जोड़ है, इस जोड़ में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे भी काफी हमको फायदा होता है। इसमें एक बात और भी है, हमारी बॉडी में सिनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं जो सब जॉइंट्स एंड पे रहते हैं। जॉइंट्स एंड पे एक पट्टी जैसी है, सिनोवियल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड्स होते हैं। कई बार ये ड्राई अप हो जाते हैं
यानी लुब्रिकेशन कम हो जाता है तो हमारे जॉइंट्स भी पेन करने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्टिफनेस आ जाता है। तो ये सारे हमारे अगर बोन में या जॉइंट में कहीं भी एलर्जिक अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, इरिटेशन हो रहा है तो जॉइंट्स का, तब भी हम ट्रीटमेंट इससे कर सकते हैं। और तो और कभी रोमेटिक अर्थराइटिस हो जाए या रोमेटिक पेन होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें आइटिस लगता है, ITIS का मतलब इंक्रीजिंग पेन, पेन बहुत ज्यादा है, उसमें हमें सेडेट करना होगा सारे पॉइंट्स को। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये, इसमें एक ही CMP है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, जो कंट्रोल करता है, मेजर करता है और क्योर भी करता है। तो CMP है, ये हमारे जॉइंट्स का या स्पाइन में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो वहां के लिए, यहाँ पेन होता है उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। पहले जान ले जॉइंट क्या है। जॉइंट क्या है? जॉइंट इज जंक्शन ऑफ टू बोन्स एंड, जहां पर दो बोन एंड होती है उसके जंक्शन में को हम उसमें जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर एक लुब्रिकेशन होता है, और लुब्रिकेशन कई बार कम हो जाए क्योंकि इसका काम है लुब्रिकेशन करना अपर मेम्ब्रेन का, और साथ में नरिशमेंट करना टू जॉइंट्स एंड को। उसके अलावा अगर बोन में पेन हो रहा है, ताकि मसल्स कभी खिंच गई हैं, कभी लिगामेंट्स खिंच गई हैं, या कभी जॉइंट्स में खिंचाव हो गया है, मोटर एक्टिविटी कई बार खराब हो जाती है, इस वजह से भी कई बार पेन होता है, उसके लिए ये सारे हम लोग ट्रीटमेंट इन JD मेरिडियन में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जाने ईच ऑफ द बोन, पॉइंट वाइज देख रहे हैं हम लोग। ये JD1 आएगा, देखिए यहाँ पर है, ये JD1 है, यानी फर्स्ट बोन के ये सेकंड जो वो है, देखिए टो के सेकंड टो के फर्स्ट बोन का फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसे JD1 कहते हैं। JD1 का आमतौर पे ये है, ये MP है, और डिजनरेशन ऑफ जॉइंट्स या आर्टरीज का जॉइंट डिजनरेशन हो रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर कई बार क्या है, जॉइंट्स में या पल्विस गिल्डी में या पेड़ों में दर्द में हो रहा है, या लोअर एक्सट्रीमिटीज में, मैंने आपको पहले बताया था 1 लोअर पार्ट को कवर करता है, 2 इस पार्ट को कवर करता है, 3 इस पार्ट को कवर करता है। तो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज में हो रहा है, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, पेन हो रहा है, या सैक्रम में पीछे की तरफ सैक्रम में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कूल्हे की हड्डी में प्रॉब्लम है, उसमें भी लंबर वर्टिब्रा में अगर पेन हो रहा है या जॉइंट्स हो रहा है, उसमें लंबर के में अगर ईच मनके में सारे वर्टिब्रा में कहीं पर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है जोड़ों में, then treat JD1 plus ST45, इसमें सेडेट करना होगा। याद रखिएगा, अगर नया पेन है, एक्यूट पेन है, तो उसमें सेडेट करना, अगर सालों पुराना पेन है, टोन करना होगा। याद रखिएगा, ये पहली बोन सेकंड टो की पहली बोन में का पहला पॉइंट था ये JD1। उसके बाद आता है JD11, वो भी जॉइंट का फर्स्ट जॉइंट के पहले है JD11, ये सेकंड टो में है, फर्स्ट बोन में ही है, पर ये सेकंड पॉइंट है उसमें। इसमें ये टुवर्ड्स बिग टो साइड होता है, यानी पहले जॉइंट के पहले। इसमें अगर टॉक्सिक इरिटेशन हो रहा है हमारे जॉइंट्स में, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट है, ट्रीटमेंट देंगे तो काफी राहत मिलेगा। होता क्या है, अक्सर कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाए, या CRP यानी C रिएक्टिव प्रोटीन भी अगर बढ़ रहा है, तब उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट मानते हैं, लगा सकते हैं। कई बार लोगों को खीरा खाने में, दही खाने में पेन बढ़ता है, और कई बार लस्सी पीते हैं तब भी पेन बढ़ जाता है, उसके लिए हमें JD11 में पॉइंट लगाना है और सेडेट करना है, उससे हमको फायदा होगा। उसके बाद आता है JD1A जो आता है, JD1A उसके साथ में देखिएगा सेकंड बोन में है, होता है जॉइंट्स का, उसके लिए ठंड का मौसम अगर हो गया है और कई बार नींबू अगर खा रहे हैं उससे भी दर्द हो रहा है, नींबू पी रहे हैं, तो ये इसके लिए JD1A को सेडेट करना होगा। उसके बाद आता है, ये कंटिन्यूसली पॉइंट है, उसी सेकंड बोन में ही ये पॉइंट है JD1B। JD1B आमतौर पे ये CMP है, द ओनली CMP, इसमें कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। याद रखिएगा, जो भी कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, ये सारे बोन में जितनी जॉइंट्स हैं बॉडी में,
सबके लिए ये अच्छा है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोई भी जगह में पेन कहीं पर है तो आप CMP पॉइंट लगा लीजिए, यानी ये 1B लगा दीजिए। ये CMP पॉइंट है, ये सेकंड बोन में है, बिफोर सेकंड जॉइंट। इट कवर्स होल ऑफ द बॉडी, सारे जॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग स्पाइनल वर्टिब्रा। अगर हो रहा है, पेन हो रहा है उधर भी, और ये हमारे, क्योंकि ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, डिजनरेशन को कंट्रोल करता है। और जितने इस पूरी बॉडी में जॉइंट में कहीं भी कुछ होने पर इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे तो पूरी बॉडी में और स्पाइन में भी इससे फायदा होगा। इसके बाद आता है JD1C। JD1C आता है, ये है थर्ड बोन में है, थर्ड बोन में फर्स्ट पॉइंट है। ये MP है फॉर सिनोवियल मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑल जॉइंट्स। यानी अगर जैसे जॉइंट के अंदर सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है, तो जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें अगर कुछ भी हो रहा है जॉइंट्स के बीच में, उसमें फ्लूइड्स में, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट है। और RA फैक्टर कई बार बढ़ जाता है, उससे सिनोवियल फ्लूइड जो है कम हो जाता है, लुब्रिकेशन कम होता है, इरिटेशन बढ़ जाता है। उन सारे केस के लिए JD1C लगाएंगे तो इससे काफी फायदा होता है। उसके बाद आता है JD2। JD2 जो है ये भी MP है, डिजनरेशन ऑफ, ये 2 नंबर पॉइंट माने बीच का पॉइंट, बीच का पोर्शन। ये अगर JD2 में कुछ हो रहा है, इसका मतलब शोल्डर में या गर्डल में या आर्म्स में, यानी अपर एक्सट्रीमिटीज में, लोअर सर्वाइकल या थोरेसिक पोर्शन में, उसमें भी लोअर सर्वाइकल, यानी नॉर्मली सर्वाइकल में C4 से लेके C7 तक की बोन्स में कहीं पर पेन है या डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, या तो इसमें सारे केस में लगा सकते हैं। और थोरेसिक नर्व जॉइंट्स में, थोरेसिक स्पाइन में T1 से लेके T12 तक कहीं पर भी अगर पेन हो रहा है, डिजनरेशन हो रहा है, इसमें हम थोरेसिक वर्टिग्राफ के लिए इस पॉइंट में लगाएंगे तो हमको काफी फायदा होगा। अगर शोल्डर का, आर्म्स का, हैंड का या अपर एक्सट्रीमिटीज का कहीं पर भी किसी भी जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में हो रहा है या इस जॉइंट में हो रहा है या इस जॉइंट में हो, कहीं पर भी होगा, उसके लिए अगर हम लगाएंगे तो हमको काफी फायदा होगा। क्योंकि ये एक आमतौर पे जो सेरेब्रल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है टाई अप कर रखती है बोन्स को, ताकि वहां पर डिजनरेशन ना हो, उसके लिए करती है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट जो है वो है JD3। JD3 में है, ये भी MP है, डिजनरेशन ऑफ सर्वाइकल, टॉप सर्वाइकल जो है, यानी सर्वाइकल के, सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2 का बीच में अगर डिजनरेशन हो रहा है, या हमारा हेड का जॉइंट है सर्वाइकल के साथ में, इधर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट है। कनपट्टी के बोलते हैं, कनपट्टी के नीचे भी, कनपट्टी के नीचे या जबड़े के आसपास, यहाँ पर जबड़े में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए भी इस पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। सर्वाइकल वर्टिब्रा के जॉइंट C1 to C4, यानी अपर सर्वाइकल में अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी अगर जॉइंट में डिजनरेशन हो रहा है, उस केस के लिए बढ़िया है। या जो हमारी गर्दन की हड्डी है, पहली हड्डी, गर्दन की जो पहली हड्डी है और सिर के बीच में जो जॉइंट है, यानी C1 और सिर के बीच में जो जॉइंट है, उसमें भी अगर समस्या हो रही है, जिसको हम आमतौर पे एटलांटो ऑक्सीपिटल भी कहते हैं, इसकी हड्डी में अगर कोई डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डिजनरेशन हो रहा है, उसके लिए भी इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं। और अगर जॉ में, अगर जबड़े में कहीं पर जोड़ों में समस्या हो रही है, या हेड जॉइंट में कहीं पर प्रॉब्लम है, या जॉ जॉइंट में प्रॉब्लम है, मुंह खोलने में कई बार ये भी पाया गया, मुंह खोलने में भी समस्या आती है लोगों की, तो मुंह खोलने में भी समस्या है, इसके लिए ये करता है। ये 4th बोन में फर्स्ट जॉइंट में आता है। ये टोटल जो है 7 जॉइंट है, ये जॉइंट पूरे हो गए। इसके अलावा स्पेशलिटी ये है, यानी स्पेशल करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, अपर जॉ की प्रॉब्लम होती है कोई भी, उसके लिए हमें JD3 और TW23 भी लगाएंगे, इससे हमको फायदा होगा। अगर लोअर जॉइंट की प्रॉब्लम कहीं भी हो रही है, उसके लिए हमें JD3 ST2 स्टमक 2 भी लगाएंगे, तो उसके लिए बढ़िया होगा। सारे JD मेरिडियंस में अगर कोई प्रॉब्लम है पूरी बॉडी में, कई बार लोगों को हो रहा है, हाथों में भी दर्द, पैरों में भी दर्द, पीठ में भी दर्द, सब जगह दर्द हो रहा है ड्यू टू डिजनरेशन, अगर ये दर्द हो रहा है तो हमें सिंपल बात है JD1B जो CMP है उसे तो लगाना ही है। उसके अलावा राइट रिंग फिंगर, इंपॉर्टेंट,
राइट रिंग फिंगर पी जॉइंट में मेथी पट्टी लगाएंगे, उससे भी फायदा होगा। इन एडिशन टू जेडी पॉइंट्स, यानी जेडी 1 भी लगाओ और इसमें मेथी पट्टी लगा दो, उससे भी फायदा होगा। यूज सुजोक रिंग, ये रिंग अपने पास रखिए, ये रिंग बहुत काम की है, इसे सुजोक रिंग कहते हैं। इससे हमें कहीं पर भी पेन हो रहा है तो इस तरह लगा सकते हैं। वी कैन यूज दिस इन अवर टोज ऑल्सो, पैर में अगर फर्स्ट टो में सेकंड टो में अगर लगाना है तो ऐसे घिसेंगे, उससे सारे पॉइंटों में मसाज होगा, सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं जेडी के उनमें मसाज होगा। इसका यूज एक्सटेंसिव यूज कीजिए। और एक बात और है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बॉडी में कहीं भी जॉइंट में पेन है, कहाँ कहाँ लगाएंगे, आप JD1B में CMP लगा दीजिए, उससे फायदा होगा। केवल 2 चीजें नोट करिए, नंबर 1 CMP में JD1B में लगा दीजिए। नंबर 2 जो है, नंबर 2 सारे जितने भी अगर बोलते हैं वहां पर अगर मसाज कर सकते हैं आप उस मेरिडियन मसाज करते हैं, सबसे बहुत बढ़िया है। और रिंग का इस्तेमाल करेंगे, इससे भी आपको फायदा होगा। ये छोटी छोटी मेरिडियन है। और आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर नई मेरिडियन लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।